अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है और जुलाई की 28 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में दिन के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से बहस चलानी खबरों के एक बुलेटिन के साथ हाजिर है। खालिद हमीद आज और कल के लिए छुट्टी पर हैं, तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आलमी खबरों से। एक यूक्रेनी ओहदेदार ने बताया है कि रूसी फौजों ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है और जनूबी यूक्रेन के 3 खित्तों में बहुत बड़े पैमाने पर रूसी फौजों की फिर से तैनाती की जा रही है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुशीर ओलेग सियारेस्टोविच ने मशरकी डोनेट्स्क खित्ते में इस पावर प्लांट पर कब्जे की तस्दीक कर दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि रूसियों की ये मामूली सी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि रूस ने मेलिटोपोल, ज़ापोरिज़्या और खैरसन के इलाकों में फौज की तैनाती बज़ाहिर स्ट्रेटेजिक डिफेंस की कोशिशों का हिस्से के तौर पर की है। बरतानवी वज़ारत दिफा ने जुमेरात के रोज़ कहा कि यूक्रेनी अफवाज खैरसन में एक जवाबी हमले के लिए तैयारी कर रही हैं। इस इलाके पर रूस ने फरवरी में अपने हमले के इब्तदाई दिनों में ही कब्जा कर लिया था। यूक्रेन ने दरियाए डिप्रो पर कम अज़ कम 3 पुलों को नुकसान पहुँचाने के बाद अपना नया दूर तक मार करने वाला तोपखाना इस्तेमाल किया और बरतानवी वज़ारत दिफा ने कहा कि रूस अपने कंट्रोल वाले इलाकों में रसद पहुंचाने के लिए इन पुलों पर काफ़ी इन्हिसार करता है। बहरा अस्वद के जरिए महफूज राहदारी फ्राहम करने का एक मुआहिदा हो जाने के बावजूद जहाज़रान कंपनियां उस लाखों टन अनाज को उठाने और उसे बरामद करने में किसी उजलत का मुजाहरा नहीं कर रही जो यूक्रेन में फंसा हुआ है। और इसकी वजह यह है कि बारूदी सुरंगें पानी में हर तरफ तैर रही हैं और जहाज़ों के मालिकान इन पानियों में अपने जहाज़ बेचने के लिए ख़तरात का जायज़ा ले रहे हैं और बहुत सौ के सवालात हैं कि मुआहिदे पर अमल दरामद कैसे होगा। मुआहिदे की पेचीदगियों के सबब इस पर काम का आगाज़ सुस्त रवि और एहतियात से हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ 120 दिन का मामला है और मुकर्ररा मुद्दत का आगाज़ पिछले हफ्ते से हो गया है। मकसद ये है कि 120 दिन या 4 माह में कोई 20 मिलियन टन अनाज यूक्रेन की 3 बंदरगाहों से बाहर भेजा जाए, जिनकी रूस ने 24 फरवरी के हमले के बाद से नाकाबंदी कर रखी है। और अब ज़रूरत इस बात की है कि इस मुद्दत के दौरान 4 या 5 बड़े बड़े जहाज़ रोज़ाना ये अनाज बरामद करके उन करोड़ों गरीबों अफराद तक पहुँचाएँ जिनको भूख का सामना है। अमेरिका ने बुध के रोज़ कहा है कि उसने रूस को एक ठोस तजवीज़ पेश की है, जिसे इस मामले से आगाह अफराद ने कैदियों के तबादले के तौर पर बयान किया और जिसके तहत रूसी हथियारों के स्मगलर सजा याफ्ता विक्टर बाउट को मॉस्को वापस भेजा जाएगा, ताकि अमरीकी पेशावर बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्राइनर और मुलजिम जासूस पॉल वेलन की रिहाई को यकीनी बनाया जा सके। ये तजवीज़ कई हफ्ते कबल जून में पेश की गई थी, लेकिन आज तक इसके बारे में कोई मालूमात नहीं दी गई, अगरचे ये दोनों हुकूमतों के ओहदेदारों ने इस बारे में तबादला ख्याल भी किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इस मुआहिदे की तफसीलात पर बात करने से इनकार करते हुए वाशिंगटन में सहाफ़ियों को बताया कि वो इस हफ्ते अपने हम मनसब रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव के साथ एक टेलीफोन कॉल में इस मामले को दोबारा उठाने की तवक्को करते हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़खावारोव ने जुमेरात को कहा कि कैदियों के तबादले के बारे में बातचीत अभी जारी है और अभी तक कोई मुआहिदा नहीं हुआ। मुमकिना कैदियों के तबादले की खबर उसी रोज़ आई जब ग्राइनर ने फरवरी में अपने सामान में नशा आवर मवाद के साथ रूस पहुंचने का एतराफ़ किया था, लेकिन अदालत की समाहत में गवाही दी कि उन्हें फ्राहम किए गए मुतरजम ने उनकी दी हुई तफसील का सिर्फ एक हिस्सा ही पेश किया। ग्राइनर को मनशियात की नकलो हमल का जुर्म साबित होने पर 10 साल तक कैद की सज़ा का सामना हो सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें हुक्काम ने मॉस्को हवाई अड्डे पर दस्तावेज़ात पर दस्तखत करने की हिदायत तो की थी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो क्या तस्लीम कर रही हैं। रूस की एक अदालत ने उन्हें 20 दिसंबर तक हिरासत में रखने का इख्तियार दिया है। उधर वेलन एक साबिक अमरीकी मैरीन हैं जो 2018 से रूस में मुबैना तौर पर जासूसी के इल्ज़ाम पर कैद हैं। उनके अहल खाना और ग्राइनर ने वाइट हाउस से उनकी रिहाई के लिए कोशिशें तेज़ करने की दरख्वास्त की है। अमरीकी मरकज़ी बैंक यानी फेडरल रिजर्व ने मंगल के रोज़ महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में 0.75% इजाफा कर दिया। गुज़श्ता माह भी अमरीकी फेडरल रिजर्व ने शरह सूद में
75 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया था। अमेरिका में महंगाई पर काबू पाने के लिए 3 दिहाइयों के दौरान शरह सूद में मतवातर 2 महीनों में दूसरी मरतबा इजाफा किया गया। खबररसां इदारे एपी के मुताबिक अमरीकी फेडरल रिजर्व के इस इकदाम से सार्फिन और बिजनेस कर्ज की फराहमी का रेट 2.25 से बढ़कर 2.50% हो गया, जो 2018 के बाद से अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। मरकजी बैंक का ये फैसला अमरीका में अफरात ज़र में 9.1% तक इजाफे के बाद किया गया, जो 41 वर्षों में महंगाई की सबसे बुलंद तरीन सालाना शरह रही। अमेरिका के सदर जो बाइडेन का बुध के रोज कोविड टेस्ट का नतीजा मनफी रहा, जिसके बाद उन्होंने अपना क्वारंटीन खत्म करने के बाद व्हाइट हाउस के रोज गार्डन से दिए गए अपने रिमार्क्स में कोविड-19 वैक्सीन की अफादियत को उजागर किया। खबररसां इदारे एपी के मुताबिक सदर का कहना है कि इस इन्फेक्शन से उनकी जल्द सेहतयाबी को देखते हुए अमरीकियों को भी कोविड की मुफ्त वैक्सीन से फ़ायदा उठाने की तरगीब हासिल करना चाहिए। कोविड की तशख़ीस होने पर वो 5 दिन की आइसोलेशन में चले गए थे। ताहम बुध के रोज़ मनफी टेस्ट आने के बाद वो पहली बार व्हाइट हाउस की रिहाइशगाह से बाहर आए और रोज़ गार्डन पर अपने अमले से मुखातिब हुए कि उस दौरान उन्होंने उनका साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। सदर के मुआलिज केविन ओकानर के मुताबिक जो बाइडेन के 2 कोविड टेस्ट मनफी रहे हैं और वो अगले 10 रोज़ तक लोगों के आसपास मास्क का इस्तेमाल भी करेंगे। और अब आइए आपको सुनाते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत से मिलने वाली कुछ खबरें। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में तेज़ बारिशों के बायस नदी नालों में तूफ़ानी के बायस सैलाबी सूरत हाल है। ज़िला लसबेला समेत सूबे के कई अजला में अब तक 111 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ज़िला लसबेला के इलाके और राकी में सैलाब के बायस 300 से ज़ायद अफराद फंसे हुए हैं और हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। लसबेला के मकामी बाशिंदे मोहम्मद हफीज़ ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि इलाके में सैलाब के बायस दर्जनों अफराद फंस कर रह गए हैं। उधर PDM के ज़राए का कहना है कि हालिया मानसून बारिशों और सैलाब के बायस बलोचिस्तान में हलाकतों की तादाद 111 तक पहुंच गई। PDMA के मुताबिक बुध के रोज जिला किला सैफुल्ला में 3 अफराद पानी के रैले में बहकर हलाक हो गए, जबकि जिला लसबेला में भी इत्तलात के मुताबिक अब तक 7 अफराद की हलाकत हो चुकी है। PDMA बलोचिस्तान इमरजेंसी सेल के इंचार्ज मोहम्मद यूनुस ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि मानसून की हालिया बारिशों के बायस बलोचिस्तान के जिला कोयटा, पशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, सिब्बी, बामशक, आवारान, नौशकी, ज़ियारत, शिरानी, हरनाई, जाफराबाद, जौब, डेरा बुगती, खुजदार, मस्तोंग, पंजगोर, कुल्लू और लसबेला में हलाकतें हुई हैं। मोहम्मद यूनुस ने बताया कि हालिया बारिशों में 6000 से ज़ायद मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। उधर पाकिस्तान के सूबे पंजाब के जनूबी अजला में भी मूसलाधार बारिश के बायस कई निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और मकानात भी ज़ेरे आब आने के अलावा इमलाक को नुकसान पहुंचा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे ज़ियाउर रहमान के मुताबिक मकामी अफराद ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि जनूबी पंजाब में सैलाब के बावजूद इंतज़ामिया हरकत में नहीं आई और कई इलाकों में ताहाल इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू नहीं हो सकीं। कबायली इजलास समेत खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जमातों के कारकुनों, कबायलियों और पुलिस एहलकारों को घात लगाकर कत्ल की वारदात